हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस। यूपी टेट सी टेट सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है और क्यों लागू किया गया था और इसके कौन कौन से उद्देश्य थे। तो कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून 1986 पूरे भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया था। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून था वह पूरे भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू करने का मुख्य उद्देश्य था वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। तो इसको भी नोट्स में आप अपने लिख लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना था। अब कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय तथा 26 धाराएँ हैं। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कानून लागू हुआ था इसमें 4 अध्याय हैं और 26 धाराएँ हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का विस्तृत नाम क्या था। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसका जो विस्तृत नाम था वह था पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार करना तथा इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम 1986। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था इसका जो विस्तृत नाम था पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार करना तथा इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम 1986। तो इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आइए अब हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से कुछ और जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। जैसे कि कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू करने का तात्कालिक कारण भोपाल गैस दुर्घटना था, जिसमें 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की मध्य रात्रि को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गैस दुर्घटना हुआ था। इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसे संक्षिप्त में MIC गैस भी कहा जाता है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था, इस लागू करने का जो तात्कालिक कारण था वह था भोपाल गैस दुर्घटना, जो कि 2 या 3 दिसंबर की रात को 1984 की मध्य रात्रि को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गैस दुर्घटना हुआ था। और इस गैस का नाम जो था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, जिसे संक्षिप्त में MIC गैस भी कहा जाता है। पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है किस गैस के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। कब हुई थी। तो 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि 1984 को हुई थी। अब कह रहा है जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस त्रासदी की घटना हुई थी उस कंपनी का क्या नाम था। तो यूरियन कार्बाइड था, जो अमेरिका की कंपनी था। तो यह भी पूछता है कि कंपनी का नाम क्या था। तो यूरियन कार्बाइड था, जो अमेरिका की कंपनी थी। अब कह रहा है यह कंपनी कीटनाशक दवाओं का निर्माण कर रही थी। तो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस त्रासदी हुई थी, यानी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिस कंपनी में, उस कंपनी जो है कीटनाशक दवाओं का निर्माण कर रही थी। अब कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू करने का दूरगामी कारण भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के नियम को लागू करना था। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू करने का दूरगामी कारण था वह भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के नियम को लागू करने के उद्देश्य से भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम हैं भारत में जो बने थे। आइए देखते हैं। कह रहा है इम्पोर्टेंट एक्ट्स, ठीक है ना। तो पहला है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में आया था। तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था वह 1972 ईस्वी में आया था। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। दूसरा कह रहा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम जो था 1974 ईस्वी में आया था। इसको भी पूछता है, इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगला है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 ईस्वी में आया था। और अगला है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जिसे वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम एक्ट कहा जाता है, जो 1981 में आया था। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, 1986 में आया था। तो यह जो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह यूपी टेट और सी टेट सिलेबस में पूछता है, यहाँ तक कि यह सुपर टेट के सिलेबस में भी पूछता है। अब अगला कह रहा है नीरी। तो आइए देखते हैं नीरी के बारे में।
तो नीरी जो है इसका पूरा नाम नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा जाता है। तो जो नीरी है इसको नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है, याद कर लीजिएगा। इसको हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा जाता है। और जो नीरी है इसका कार्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है और नीरी का निर्माण जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। पूछता है कि नीरी का निर्माण कब हुआ था, तो 1958 में। और नीरी जो है का कार्यालय कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अब कह रहा है नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जो नीरी होता है वह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब अगला हमारा है एनजीटी है। एनजीटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जिसका गठन 2010 में हुआ था, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता है। इसका गठन 2010 में हुआ था और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 21 में है, जिसको राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो पूछता है राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट का जो वर्णन है आर्टिकल संविधान के किस आर्टिकल में किया गया था, तो आर्टिकल 21 में किया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। पर्यावरण से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है, जैसे कि भारत भाग 3 में अनुच्छेद 21 में, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव हो या पेड़ पौधा हो, अर्थात इसमें जीवन पाया जाता है उन सबको जीवन का अधिकार दिया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 21 में, जो कि पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह आपको भी पता होगा। और भाग 4 जो हमारा भाग 4 है, भाग 4 का आर्टिकल 48 को है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी कि जो भाग 4 है जिसके 48 भाग 4 के आर्टिकल 48 को जो है उसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 48 क में कहा गया है। और भाग 4 का क जो है जिसके अंतर्गत आर्टिकल 51(6) आता है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इसकी रक्षा करें। यानी मनुष्य का परम कर्तव्य है भाग 4 क के आर्टिकल 51(6) के तहत कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इसकी रक्षा करें। तो उम्मीद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसका आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाइएगा और एग्ज़ाम से एक माह पूर्व इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।